Assalamu alaikum class. Today we start chapter number 1. Topic is Quran and Biology. पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे कैरियर्स. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुरान एंड बायोलॉजी. एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से शॉर्ट कभी कभार आ सकता है. यानी ये किससे रिलेटेड है? कुरान में बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर कौन कौन सी आयात हैं जो बताई गई हैं. तो सबसे पहले अल्लाह ताला सूरह अंबिया में क्या कहता है? सूरह अंबिया में इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह पाक क्या कहता है? वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जिंदा चीज़ को किससे बनाया है? आयत क्या है उसका? इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसकी, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर. हमने हर जिंदा चीज़ को बनाया है कहाँ से? पानी से. हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है? 60 to 70% वाटर. तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि हमने हर जिंदा चीज़ को किससे बनाया है? वाटर से. वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर. यानी इंसान की तख्लीक कहाँ से की गई है? पानी से. दूसरी आयत है सूरह रहमान के मुतल्लिक, उसमें से है अल्लाह पाक कहता है कि उसने क्या, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले. ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर. कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसी मिट्टी से बनाया है? चिकनी मिट्टी से. अल्लाह पाक ने हमें किससे बनाया है? चिकनी मिट्टी से. क्या हमें लगता है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं? हमने पीछे जब पढ़ा था एलिमेंट्स वाला टॉपिक, तो हमने कहा था कि हमारे अंदर 16 बायो एलिमेंट्स हैं. वो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी ज़मीन में भी मौजूद हैं. अल्लाह पाक ने हमें कहाँ से बनाया है? ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर. हमें किससे बनाया? चिकनी मिट्टी से. यानी हमारे अंदर भी क्या हैं? वो बायो एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं कि 16 बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं, पाए जाते हैं. तो वो बायो एलिमेंट्स ज़मीन में भी मौजूद हैं. नेक्स्ट अल्लाह पाक क्या कहता है? सूरत, अगली वाली सूरत है सूरह अल मोमिनून. उसकी ट्रांसलेशन है देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉट. क्या किया हमने? एक कतरे से एक क्लॉट बनाया, एक लोथड़ा बनाया. यानी इंसान की पैदाइश के या जानदारों की पैदाइश के बारे में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया? ड्रॉप को एक क्लॉट बनाया. देन फैशन विद अ क्लॉट अ लिटल लम्प. फिर हमने उस क्लॉट को क्या बना दिया? एक लम्प, यानी एक गोश्त की बोटी जैसे बना दिया. Then fashioned with a clot a little lump. Then फिर क्या किया? Then fashioned with a drop a clot. Then fashioned with a clot a little lump. Then fashioned with a little lump
then fashioned with a little lump with bones। फिर उस गोश्त की बोटी में हमने क्या बनाई, हड्डियाँ। ड्रॉप से क्या बनाया है, क्लॉट यानी उस लोथड़े को क्या बनाया, फिर एक लंप यानी बोटी, फिर उस बोटी के अंदर क्या बनाई है, बोन्स यानी हड्डियाँ। लास्ट में अल्लाह पाक क्या कहता है, फिर हमने उन हड्डियों के ऊपर क्या किया है, देन क्लोटेड द बोन्स, देन क्लोटेड द बोन्स विद फ्लैश। फिर उन बोन्स, उन हड्डियों के ऊपर क्या चढ़ाया, फ्लैश क्या होता है, गोश्त। ये सारा कुछ क्या है, इंसान की तख्लीक के बारे में वन बाय वन बताया गया है कि एक ड्रॉप से अल्लाह पाक ने एक क्लॉट बनाया, फिर उस क्लॉट को किस में बदल दिया, एक लिटिल लंप में, फिर उस लिटिल लंप के अंदर क्या बना दी गई, बोन्स, फिर उन बोन्स के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया गया और इस तरह से इंसान की तख्लीक हुई। उसके बाद लास्ट सूरत है सूरह अल-नूर। उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जानदार किस किस तरह के हैं, यानी जानदार जो बनाए हैं क्या वो सारे के सारे एक जैसे हैं। फोर्थ नंबर पे है सूरह अल-नूर। सूरह अल-नूर की आयत नंबर है 45, वर्स 45 में अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। ये हमने सबसे पहली आयत में भी पढ़ा था, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, बनाया तो सबको पानी से है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज। फिर उनमें से जो पानी से सारे जानवर हैं, उनमें से कुछ अपनी बैली यानी पेट के बल चलते हैं, others walk on two legs, and others on four। अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, हर जानदार को पानी से बनाया। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, क्रीप क्या होता है, रेंगना, इन कुछ उनमें अपने पेट के बल रेंग कर चलते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ उनमें से दो टांगों पर चलते हैं जैसे हम इंसान हैं। एंड अदर्स ऑन फोर, और कुछ जिन्हें हम कहते हैं चौपाई यानी चार टांगों पर चलने वाले, चार टांगों पर चलते हैं। और अभी आयत ख़त्म नहीं, अल्लाह क्रिएट्स, अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह क्या पैदा करता है, जो वो चाहता है। बनाए तो सारे पानी से हैं, लेकिन उन्हीं में से आगे क्लासिफिकेशन कर दी गई है, डिवीज़न कर दी गई है, कुछ दो टांगों पर चलते हैं, कुछ चार टांगों पर, और कुछ पेट के बल रेंग कर चलते हैं। बनाए तो सारे अल्लाह ताला ने, और बनाए सारे पानी से ही पैदा किए हैं, लेकिन आगे उनकी मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवीज़न कर दी गई है। तो सूरतें हमने कुछ चार सूरतों में से हमने चार आयात पढ़ी। सूरह अंबिया के बारे में, उसमें क्या कहा कि अल्लाह ताला ने बताया कि हमने हर ज़िंदा चीज़ को कहाँ से बनाया, पानी से। तो उसके बाद सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने कहा कि हमने इंसान को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो चिकनी मिट्टी है, खनकती हुई मिट्टी है। उसके बाद हमने सूरत अगली पढ़ी थी सूरह अल मोमिनून, कि इंसान की तख्लीक कैसे की गई, उसको एक ड्रॉप से क्लॉट, और क्लॉट से लिटिल लंप, और लिटिल लंप से उसमें बोन्स बनाएंगे, और बोन से उसके ऊपर फ्लैश चढ़ा दी, यानी गोश्त चढ़ा दिया गया।
और लास्ट में क्लासिफिकेशन के बारे में है सूरह अल-नूर की वर्स नंबर 45 में कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया और उनमें से कुछ रेंग कर पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा कर सकता है।